ये है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत फैमिली, द डियोल फैमिली। खूबसूरत इसलिए क्योंकि इस फैमिली में बहुत से लेजेंड्स होने के बावजूद भी इसके फैमिली मेम्बर्स में 1 रुपए का भी घमंड नहीं है। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अभी देओल जैसे फेमस एक्टर्स ये फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं सालों से बॉलीवुड पे राज करने फैमिली के बारे में। तो आते हैं दियोल फैमिली के करता धरता द ही मैन धर्मेंद्र दियोल के ऊपर। इन्होंने अपनी एक्टिंग से हर देश में इनका नाम और पहचान बनाया है। धर्मेंद्र सिंह देओल का जन्म 8 दिसंबर 1935 में हुआ था, सनेवाल, लुधियाना, पंजाब, इंडिया में। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। धर्मेंद्र के फादर का नाम है केवल किशन देओल, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और इसी स्कूल से धर्मेंद्र ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कंप्लीट की थी। धर्मेंद्र की माता का नाम है सनवत कौर और धर्मेंद्र के साथ थे 5 भाई बहन। पहले का नाम था संतोष सिंह देओल, धर्मेंद्र सिंह देओल, सुरेंद्र सिंह देओल, अजीत सिंह देओल, हमेंद्र सिंह देओल और सुदर्शन सिंह देओल, जिसमें से धर्मेंद्र सिंह देओल के छोटे भाई अजीत सिंह देओल भी एक एक्टर बने थे, जिन्होंने 1965 में आई फिल्म चिल्लम से अपना डेब्यू किया था। अजीत सिंह देओल ने और भी पिक्चरों में काम किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन लाइन में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने शादी किया हुई उषा देओल से, जिनके बेटे एक एक्टर है अभय देओल। अभय देओल का जन्म 1976 बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। अभय देओल अपने स्कूल टाइम से ही उनके स्कूल में थिएटर, प्लेज और ड्रामा करते थे और अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ही उनको फाइनली बॉलीवुड लाइन मिल गई 2005 में और उन्होंने डेब्यू किया सोचा ना था मूवी में। लेकिन अभय देओल को उनकी पहचान मिली साल 2008 में उनकी ओए लक्की लक्की ओए मूवी में। इस फिल्म में अभय ने रियल लाइफ चोर लक्की सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से अभय देओल की गिनती बॉलीवुड के क्लासिक एक्टर्स में आने लगी थी। इस फिल्म के बाद अभय की अगली फिल्म आई थी देवदी और इस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला, जिसे आज की जनरेशन भी देखना पसंद करती है। अब वापस आते हैं धर्म पाजी की लाइफ पे। धर्मेंद्र की पहली शादी हुई केवल 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर के साथ और प्रकाश कौर से धर्म पाजी को 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटे हैं सनी देओल और बॉबी देओल और बेटियों का नाम है विजेता देओल और अजीता देओल। धर्मेंद्र की बॉलीवुड करियर की बात करें तो 1960 के पहले फिल्म फेयर में न्यू टैलेंट की खोज में एक कंटेस्ट करवाया था, जिसे धर्मेंद्र ने जीता था। इसको जीतने के बाद धर्मेंद्र बॉम्बे आ गए। 1960 में रिलीज़ हुई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा धर्मेंद्र ने, लेकिन उनकी पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई थी और इस वजह से धर्म पाजी को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। फिर 1961 में एक फिल्म आई शोला और शबनम, जिसमें धर्मेंद्र को एक और बार फिर देखा गया और ये फिल्म कमर्शियली एक सक्सेसफुल मूवी बन गई और इस फिल्म को एक हिट का स्टेटस मिला। लेकिन धर्मेंद्र के स्टारडम की शुरुआत हुई साल 1971 में और वो फिल्म का नाम था मेरा गाँव मेरा देश। ये फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद धर्मेंद्र पाजी ने बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में काम किया, लेकिन साल 1975 में धर्म पाजी की करियर में एक सबसे बड़ी फिल्म आई शोले। ये फिल्म सदी की सबसे बड़ी फिल्म बनी और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसी फिल्म से धर्मेंद्र की नज़दीकियाँ लेजेंड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ देखी गई। न्यूज़ से तो ये भी पता चला है कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ
रोमांटिक सीन्स रीटेक करने के लिए प्रोड्यूसर को दिन का 20,000 देते थे। कुछ साल बाद ही उनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ी और उन्होंने दोनों ने शादी करने का सोचा और 1980 में उन दोनों ने शादी की। धर्म पाजी और हेमा मालिनी एक्ट्रेस की शादी के बाद उनको हुए 2 लड़कियां, ईशा देओल और अहाना देओल। अब बात करते हैं धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के सबसे बड़े बेटे सनी देओल के बारे में। तो सनी देओल, उनका असली नाम है अजय सिंह देओल। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 में हुआ था सनेवाल, लुधियाना, पंजाब, इंडिया में। सनी देओल का बचपन लुधियाना में ही बीता है और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनको डिस्लेक्सिया से पीड़ित थे। उसकी वजह से उनको याद करने में और लिखने में बहुत परेशानियां आती थी। इसके बावजूद भी सनी ने पोद्दार कॉलेज बॉम्बे से कॉमर्स और कम्युनिकेशंस की डिग्री हासिल की। सनी देओल का डेब्यू हुआ साल 1983 में अमृता सिंह के ऑपोजिट फिल्म बेताब से। ये फिल्म कमर्शियल सक्सेस पाने के बाद भी उस साल की सबसे हिट मूवी बनी। उसके बाद ही सनी देओल एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गए, जिसके कारण सनी देओल के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1990 में एक फिल्म आई घायल। ना ये फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई बल्कि उन्होंने सनी देओल को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जिताया। इस फिल्म के बाद सनी देओल का नाम उनके पापा की तरह इंडस्ट्री में टॉप एक्टर्स में माना गया और यहाँ के बाद सनी देओल एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज देने लगे। नरसिम्हा, विश्वात्मा, दामिनी, डर, घातक, ऑर्डर, जिद्दी, ऐसी सनी पाजी की इतनी सारी मूवीज़ आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस में अपना नाम दर्ज किया। साल 2001 में सनी देओल पाजी के पास आई उनके करियर की एक सबसे बेस्ट मूवी गदर, एक प्रेम कथा, जो मूवी ने बॉक्स ऑफिस में एक गदर मचा दिया। इतनी बड़ी फिल्म देने के बाद उनका करियर एकदम से डाउन हो गया। उसके बाद उनकी सिर्फ 1-2 फिल्म आई जो भी ज़्यादा चली नहीं और वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे। और 22 सालों के बाद उनका गदर, एक प्रेम कथा का सेकंड पार्ट आया 2023 में और वो फिर से एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनी। सनी पाजी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 1984 में शादी की थी लिंडा माहल से। एक एंग्लो इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। एंडा का नाम अभी पूजा देओल है। उन दोनों को 2 बेटे हुए, करण देओल और राजवीर देओल। करण देओल पेशे से एक एक्टर और बिजनेसमैन भी है। उन्होंने 2019 में उनका डेब्यू किया था बॉलीवुड में। फिल्म का नाम था पल पल दिल के पास। साल 2023 में ही उनकी शादी हुई दृशा आचार्य से। वही उनके दूसरे बेटे राजवीर देओल भी पेशे से एक एक्टर और बिजनेसमैन है, जिनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ फिल्म डूनो, वो भी 2023 में। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल के बारे में, जिनको आज लॉर्ड बॉबी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, कुछ देर में आपको ये भी पता चल जाएगा। तो बॉबी देओल का असली नाम है विजय सिंह देओल। उनका जन्म 27 जनवरी 1969 में हुआ था बॉम्बे, महाराष्ट्र में। उन्होंने भी अपने बड़े भाई सनी की तरह सेक्रेड हार्ट बॉयज़ हाई स्कूल से स्कूलिंग की थी। वही बॉबी ने मिठी भाई कॉलेज से उनका कॉलेज पूरा किया। 1979 में एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने बॉलीवुड में उनका डेब्यू किया था और एज अ मेन लीड उनको 1995 में करने मिला बरसात मूवीज़ में। वो एज अ मेन लीड ट्विंकल खन्ना के ऑपोजिट थे। ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस रही और इसी फिल्म से बॉबी देओल को बेस्ट मेल डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बॉबी के पहले ही फिल्म से उनको एक एक्शन थ्रिलर एक्टर के रूप में जाने लगे। मूवी जैसे गुप्त, सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज, बॉबी की बहुत सी ही कमर्शियल सक्सेसफुल ऐसी मूवीज़ आई।
लेकिन देखा जाए तो बॉबी ने सनी देओल और धर्मेंद्र देओल जितना सक्सेस नहीं ले पाए। बॉबी देओल उनके एक इंटरव्यू में बता चुके कि सालों तक उनके पास कोई काम नहीं था, जिसके कारण उन्होंने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। साल 2020 में बॉबी का OTT डेब्यू हुआ उनके वेब सीरीज आश्रम से, और बाबा राम रहीम की रियल लाइफ पर बनी इस वेब सीरीज भी एक सुपर हिट वेब सीरीज बनी। इस वेब सीरीज की वजह से रातों रात जनता के फेवरेट बन गए बॉबी देओल। इसके बाद बॉबी देओल नजर आए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल में, जिस फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर के रोल के बाद अगर कोई रोल फेमस हुआ तो वह था अब्राब का कैरेक्टर जो बॉबी देओल ने निभाया था। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि करियर कैसा भी हो लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल जैसा। इन सब कारणों के वजह से बॉबी देओल के आज उनके फैंस उनको लॉर्ड कहते हैं और इसलिए उनका नाम पड़ गया लॉर्ड बॉबी देओल। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बॉबी देओल की शादी हुई थी ईयर 1996 में तनाया आहूजा के साथ। बॉबी और तान्या के 2 बेटे हैं, आर्यमन देओल और धर्म देओल। बात करें सनी देओल और बॉबी देओल की बहनें विजिता और अजिता के बारे में तो दोनों बहनें ही USA में सेटल है। विजेता के हस्बैंड का नाम है विवेक गिल, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं, प्रेरणा गिल और साहिल गिल। और छोटी बहन अजिता की शादी डॉक्टर किरण चौधरी से हुई थी, जिनकी 2 बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका। अब बात करते धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बेटियों के बारे में। बात करें ईशा देओल की तो उनका जन्म 2 नवंबर 1981 बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। ईशा देओल की स्कूलिंग जमनाबाई नारसे इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। अपने स्टेप ब्रदर बॉबी और सनी देओल की तरह ईशा देओल भी एक एक्ट्रेस है, जिनकी डेब्यू रही साल 2002 फिल्म आई हुई कोई मेरे दिल से पूछे, जिसमें उनको बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद ईशा देओल ने बहुत सारी सक्सेसफुल मूवी की और सबसे बेस्ट मूवी उनकी एक सक्सेसफुल जो रही वो थी धूम। साल 2012 में ईशा देओल की शादी हुई भरत तख्तानी के साथ, जिनसे उनको 2 बेटियां हुई, राध्या और मिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ईशा अपने पति भरत से 2024 में अलग हो गई। बात करें ईशा देओल की छोटी बहन आहाना देओल के बारे में तो आहाना देओल का जन्म हुआ 28 जुलाई 1985 में बॉम्बे महाराष्ट्र में। अपनी मां हेमा मालिनी की तरह वो भी एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर है। आहाना ने साल 2002 में आई फिल्म तुम ना जानो ना हम में ये मूवी में एक छोटा सा रोल किया था, जिसमें उनकी बड़ी बहन ईशा देओल भी एक्ट्रेस थी। आहाना देओल की शादी साल 2014 में वैभव वोरा के साथ हुई थी, जिनके 3 बच्चे हैं, बेटा दारियन वोरा और 2 ट्विंस बेटियां आदिया और अस्टारिया। तो दोस्तों ये था देओल फैमिली का ऑल जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।